अपने जाति का दुख देखकर चिराग पासवान का दिल पसीज गया और वो फाइनली सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अगेंस्ट आके खड़े हो गए। कह रहे कि साहब, जब तक कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं देंगे तब तक बुलडोजर आपका नहीं चलना चाहिए। सरकार के नियम के पहले भी खिलाफ आ चुके हैं जो है चिराग पासवान, और एक बार फिर से वैसे ही खिलाफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो अतिक्रमण हटाओ नीति है, अब सम्राट और बुलडोजर के बीच में चिराग पासवान खड़े हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबने देखा खूब बुलडोजर चल रहे हैं। कई लोगों का रोता हुआ वीडियो भी सामने आया जिसमें वो लोग बता रहे थे कि हम चिराग पासवान के जाति के हैं, लेकिन चिराग पासवान हमारे साथ दगाबाजी कर रहे हैं। और ये बहुतायत संख्या में वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने शुरू करते होते हैं और उसके बाद फाइनली चिराग पासवान को पता चलता है कि साहब क्या स्थिति है। और अब देख लीजिए चिराग पासवान का माथा ठनका है साहब कि भाई ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर नियम ठीक है कि नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और ऐसे में बिना किसी विकल्प के, बिना किसी अल्टरनेटिव विकल्प के कि भाई जिनका घर टूट रहा है वो कहां पे जाके रहेंगे। अगर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करके उनको हटाया जा रहा है तो साहब ये गलत है और इस तरीके की व्यवस्थाएं हम लोग दे रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी व्यवस्थाएं मिल रही है इसका अभी कोई भी जानकारी नहीं है। सबको पता है सम्राट का इन दिनों खूब बुलडोजर चला, देखा गया कि भाई साहब गृह विभाग एकदम अतिक्रमण हटाओ नीति के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ काम कर रहा है। उधर विजय सिन्हा लगातार बुलडोजर को अपने उपयोग में ला रहे हैं और इसको लेके कई लोग परेशान भी हो रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि साहब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। कई लोग दुकान को लेके तो कई लोग अपने मकान को लेके रो रहे हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दलित या महादलित तबके से आते थे और सब लोग चिराग पासवान के तरफ रुक करके जो है वो अपनी बातें बताते थे, अपना दुखड़ा सुनाते थे। कहते थे कि भाई हम चिराग के सपोर्टर हैं, हम चिराग के पार्टी के हैं, भाई हम चिराग को मानने वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने तो साफ तौर पे कहा कि हम एनडीए को वोट दिए, एनडीए को जिताएं और देख लीजिए एनडीए हमारे साथ क्या कर रही है। इस तरीके का जो है कहीं ना कहीं एक माहौल बनता है और अब फाइनली चिराग पासवान सामने आ गए और कह रहे हैं कि ना ना, अब बुलडोजर ऐसे नहीं चलेगा। बुलडोजर अगर आपको चलाना है तो पहले उन तमाम लोगों के लिए व्यवस्था कीजिए, वरना बुलडोजर मत चलाइए। इन्होंने कहा कि देखिए ये माना जा सकता है कि अगर विकास के स्पीड में अवरोध का काम अतिक्रमण कर रहा है तो उसे हटाया जाना चाहिए, कोर्ट का आदेश से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से हटाया जाना चाहिए कि वहां पे रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और उनके लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए। एक ऑप्शन वैकल्पिक तौर पे सोचना चाहिए कि वो लोग कहां रहेंगे और तब जाके ऐसे बुलडोजर चलाए जाएं, वरना ऐसे बुलडोजर का कोई मतलब और मकसद नहीं है। अब देखिए सम्राट चौधरी के बुलडोजर के अगेंस्ट चिराग पासवान का बयान आ रहा है जो अपने आप में बड़ी बात है, और यह अदावत की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। वो भी इस बात को लेके क्योंकि सम्राट चौधरी का बुलडोजर आजकल कुछ ज्यादा ही कहर बरपा रहा है। विजय सिन्हा ऊपर से सोने पे सुहागा कर दे रहे हैं और अब चिराग पासवान सामने से आके कह रहे हैं कि साहब बुलडोजर तो चलवा रहे हैं लेकिन व्यवस्था क्या दे रहे हैं, और अगर व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो फिर बुलडोजर मत चलवाइए, बुलडोजर बिल्कुल मत चलवाइए। अब दरअसल दलित और महादलित लगातार गुहार लगा रहे थे और फाइनली चिराग पासवान कह रहे हैं कि ना, अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा, और अगर जब तक अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं होता तब तक बुलडोजर का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से कड़ाके के ठंड में टेम्परेचर देख लीजिए क्या स्थिति है, आजकल ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे में अगर कोई अपने दुकान मकान को छोड़ के अलग होता है तो भाई साहब ये चिंता का विषय है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से चिराग पासवान अब सम्राट चौधरी के बुलडोजर के बीच में आके खड़े हो गए हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।